क्या आप भी अपने सेविंग अकाउंट पर एफडी वाले इंटरेस्ट रेट चाहते हैं? जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एफडी वाला फिक्स डिपॉजिट वाले इंटरेस्ट रेट के बारे में। अगर आपका जवाब है हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ बैंकों द्वारा दी जाने वाली ऑटो स्वीप फैसिलिटी के बारे में। इस फैसिलिटी के माध्यम से आप सेविंग अकाउंट पर एफडी वाले इंटरेस्ट रेट पा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये फैसिलिटी बैंकों द्वारा बंद करके रखा जाता है। अगर आप अपनी सेविंग अकाउंट पर ऑटो स्वीप की फैसिलिटी चाहते हैं तो सिंपली अपने बैंक या ब्रांच में जाकर इसे एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं ऑटो स्वीप फैसिलिटी। पहले इनके बारे में, मान लीजिए किसी बैंक के सेविंग अकाउंट में मेरे जो पड़े हुए अमाउंट है वो है 20,000 रुपये। यह जो बैंक ये सेविंग अकाउंट पे देता है मुझे, मान लीजिए 3% का इंटरेस्ट रेट, और वहीं एफडी पे देता है ये 6% का इंटरेस्ट रेट। अब जैसा ही मैं इस बैंक में या जो भी मेरा ये बैंक है इसमें मैं अपनी ऑटो स्वीप फैसिलिटी को ऑन करना चाहता हूं या ऑन करने को कहता हूं, तो बैंक सबसे पहले मुझे कहता है थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करने को। अब ये थ्रेशोल्ड लिमिट आखिर है क्या? थ्रेशोल्ड लिमिट वह लिमिट है जिसके द्वारा मैं यह निर्धारित करता हूं कि किस मिनिमम अमाउंट के बाद वाली रकम पे मैं एफडी या फिक्स डिपॉजिट वाले इंटरेस्ट रेट चाहता हूं। जैसे मान लो यहाँ मेरे पास जो सेविंग अकाउंट में पड़े हुए हैं वो 20,000 रुपये, तो मैं चाहता हूं कि मेरे अकाउंट में 10,000 से जो ऊपर वाली अमाउंट हो या रकम हो उस पर मैं एफडी चाहता हूं। तो यहाँ पे मैं जो थ्रेशोल्ड लिमिट अपनी सेट करता हूँ वो है 10,000। अब जैसा ही मैं यहाँ पे ऑटो स्वीप की फैसिलिटी ऑन कर देता हूँ तो 10,000 पे जो मुझे मिलेंगे वो 3% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा सेविंग वाले पे, और बाकी का जो 10,000 है मेरे उस पर मुझे मिलेगा 6% का इंटरेस्ट रेट। और दूसरा जो यहाँ पे एक लिमिट है वो है एक्सिस लिमिट। अब ये एक्सिस लिमिट क्या होता है? सरल भाषा में एक्सिस लिमिट वह है जो बैंक निर्धारित करता है कि किस मिनिमम अमाउंट के बाद वाली रकम पे वह एफडी का इंटरेस्ट रेट देगा। जैसे यहाँ मान लेते हैं जो इस बैंक का जो एक्सिस लिमिट है वो है 5,000 रुपये। यहाँ पे मैं आपको छोटी सी जानकारी ऐड करना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक आइडिया लिया गया है। यहाँ पे जो ये आपका थ्रेशोल्ड लिमिट है और एक्सिस जो लिमिट है वो अलग अलग बैंकों में अलग अलग हो सकता है। अब ऑटो स्वीप जो फैसिलिटी है उसका एक जो पता नहीं से बेनिफिट कहेंगे या कुछ और बोलेंगे, लेकिन इसमें जैसे ही आप अपनी एफडी लेते हैं वो एफडी की जो संख्या है वो एक से ज़्यादा हो जाती है। जैसे मान लो मेरे पास 20,000 थे, 20,000 में मैंने 10,000 में ऑटो स्वीप करने के बाद 10,000 सेविंग पे और 10,000 का एफडी हो गया, तो ये मेरी पहली एफडी है 10,000 का। अब इसके बाद जैसे ही मैं दोबारा डिपॉजिट करता हूँ उसमें पैसे, मान लीजिए मैं डिपॉजिट करता हूँ अगली बारी 15,000, तो ये 15,000 का मेरा दूसरा एफडी हो जाएगा। इसके बाद जैसा ही मैं तीसरा और इस पर डिपॉजिट करता हूँ, मान लीजिए 5,000, तो 5,000 का ये मेरा तीसरा डिपॉजिट हो जाएगा। और जैसे ही मान लो और एक बार मैं चौथा डिपॉजिट करता हूँ, मान लो 10,000 का है, तो मेरे पास एक ही ऑटो स्वीप के माध्यम से एक ही एफडी, लेकिन जो गिनती है उनकी जो संख्या है वो एक से ज़्यादा है, यानी 4 हो गए हैं। तो अब ये जो पूरा जो प्रोसेस है इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं ऑटो स्वीप इन। ये जो पूरा प्रोसेस है ये है ऑटो स्वीप इन। अब मैं आपको जानकारी देने वाला हूं रिवर्स स्वीप के बारे में। रिवर्स वो है, जैसे मान लो मैं अब अपने अकाउंट से पैसे निकालना चाहता हूँ, तो मैं जैसे एक मिनिमम एक अमाउंट मान लेते हैं। जैसे मैं अपने अकाउंट से 15,000 रुपये निकालना चाहता हूँ, और जो 15,000 मुझे विड्रॉ करने हैं तो उसमें से जो 10,000 तो मेरे सेविंग अकाउंट में से कट जाएंगे जो कि ऑलरेडी पड़े हुए हैं, और बाकी का जो 5,000 है वो मेरे एफडी में से कटेंगे। क्योंकि यहाँ पे एफडी की जो संख्या है वो एक से ज़्यादा है, यानी 4 एफडी हो चुकी है। अगर मैं 4 बार डिपॉजिट करता हूँ अलग अलग ड्यूरेशन या अलग अलग समय पे, तो
ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी एफडी यानी कौन से नंबर की एफडी में से मेरे बाकी के 5,000 रुपये कटेंगे या मिलेंगे मुझे? तो यहाँ पे दो मेथड काम करते हैं। पहला जो मेथड है उसे कहते हैं फीफो। फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और दूसरा जो मेथड है यहाँ पे वो है लिफो। अभी लिफो क्या होता है? लिफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे फीफो मेथड का इस्तेमाल करता हूँ, तो जैसे कि मेरे एफडी को जो संख्या थी वो थी 4, तो जैसे ही मैं यहाँ पे फीफो मेथड का इस्तेमाल करता हूँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो मेरे पहले एफडी में से 5,000 रुपये कटेंगे। अगर मान लो मैं 5,000 का ट्रांजैक्शन 15,000 का विड्रॉल करता हूँ तो। जो दूसरा मेथड है लिफो का यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, अगर मैं लिफो का इस्तेमाल करता हूँ तो 10,000 तो मेरे कटेंगे सेविंग अकाउंट में से, और बाकी के जो 5,000 है वो मेरे चौथे एफडी की जो संख्या है 4 नंबर एफडी, वहाँ से मेरे पैसे कटेंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ जो जानकारी दी है इससे आप भली बातें समझ सकते हैं कि ये तो हो गया ऑटो स्विप फैसिलिटी का एडवांटेज। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, अब उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूँगा। डिसएडवांटेज यह है इस ऑटो स्विप फैसिलिटी का, मान लीजिए यह जो बैंक है वो एफडी पे देता है 6% का इंटरेस्ट रेट 1 साल में, और 3% का इंटरेस्ट रेट देता है 6 महीने में। अब जैसे ही इस पे अब मान लो 3 महीने जो ऑटो स्विप फैसिलिटी ऑन करने के बाद, जो आपके जो ऑटो स्विप जो फैसिलिटी ऑन करने के बाद का जो आपका मान लो इमरजेंसी हो गया, और इमरजेंसी के बाद आपको हो सकता है पैसों की ज़रूरत हो, तो जैसे मान लो अगर मैं उसमें 15,000 निकालना चाहता था, ये 15,000 मैं 1 साल से पहले निकाल लेता हूँ, क्योंकि जो बैंक है वो बैंक तो आपको ऑटो स्विप फैसिलिटी पे जो एफडी वाला इंटरेस्ट देगा वो तब देगा जब आप 1 साल मिनिमम 1 साल अपने पैसे को बैंक में रखते हैं। और मान लो इमरजेंसी के दौरान आप 6 महीना के आसपास अपने पैसे को विड्रॉल करते हैं, तो बैंक जो है उस पर वो देगा 3% का इंटरेस्ट रेट। अब इसमें प्रॉब्लम एक ये है कि जैसे ही आप 6 महीने मतलब 1 साल का था मिनिमम ड्यूरेशन, लेकिन आप 6 महीने पे निकालते हो पैसे, तो आपको जो बैंक की तरफ से है वो 1% का चार्ज लगता है, वो पेनल्टी चार्ज, इसे कहते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल पेनल्टी। वो होता है 1% का। अगर मान लो आप 6 महीने के अंदर निकालते हो, वैसे मिलना चाहिए था आपको 3% का इंटरेस्ट रेट। अगर 6 महीने में विड्रॉल करते हो तो उस पर अगर बैंक 1% का काट लेता है आपका प्री मैच्योर विड्रॉल पेनल्टी, तो आपके बचते हैं सिर्फ 2% का इंटरेस्ट रेट। इस केस में आपको पूरी तरीके से ऑटो स्विप फैसिलिटी लेने पर नुकसान ही है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर लंबे समय तक अपने अकाउंट में पैसे छोड़ते हैं या पड़े रहते हैं तो ऑटो स्विप की फैसिलिटी का आप अच्छा लाभ ले सकते हैं, अदरवाइज इसमें नुकसान भी हो सकता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।